हाँ हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इससे पहले सैंपल पेपर जो कंप्लीट हमने कराया था उसमें 1 to 12 क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गए थे। अब हम उसके आगे उसका सॉल्यूशन कंप्लीट करा देते हैं जो उसमें अदर क्वेश्चन छूट गए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर देन द सेक्टर एंगल इज इक्वल टू। तो इसमें पूछा गया है कि जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है वो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का 1/3 है। तो इसमें एंगल क्या है, तो एंगल को बताना है। तो गिवन क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू गिवन है 1/3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये गिवन है। इसमें एंगल बताना है कि एंगल क्या हो सकता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल 1/3 एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/3 गिवन है और आपको इधर अप्लाई करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये मेजर सेक्टर के लिए होता है। 360 में से एंगल माइनस हो जाता है और जो भी एंगल रिमेनिंग होता है वो मेजर सेक्टर के लिए होता है। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई किया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई किया, 1/3 गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थीटा निकाल देते हैं। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, इधर थीटा रहेगा, इधर 1/3 360 माइनस थीटा रहेगा। इसका सॉल्यूशन 3 थीटा, ये 3 थीटा इक्वल टू 360 माइनस थीटा, 3 थीटा और माइनस थीटा को जब हम ट्रांसपोज करेंगे इसके साइड को इधर, तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 360, 4 थीटा इक्वल टू 360 और थीटा इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 4 और 4 से इसको डिवाइड देते तो 90, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें जो एंगल है वो थीटा 90 डिग्री है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन एवरी ईयर आया है ये क्वेश्चन, और इस बार भी चांसेस है कि आ भी सकता है। इफ द मीडियन एंड मीन, इसमें गिवन है मीडियन एंड मीन ऑफ द डाटा इज 12.6 एंड 12.1। तो इसमें गिवन क्या है, एक तो इसमें मीडियन गिवन है, मीडियन है 12.6 और मीन गिवन है, मीन है 12.1। इसमें पूछा गया है कि फाइंड द मोड, तो मोड की वैल्यू बतानी है क्या होगा। मीडियन भी गिवन है, मीन भी गिवन है और आपको मोड निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीडियन, मतलब 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड निकालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, मीन में 2 का मल्टीप्लाई करना है, माइनस कर देना है और आपको मोड मिल जाएगा। इसमें अप्लाई करते हैं वैल्यू को 3 मल्टीप्लाई 12.6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 12.1। 3 का मल्टीप्लाई 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 7, तो 37.8 माइनस इसमें मल्टीप्लाई 2 और 24, इसको माइनस कर देते हैं, क्या आएगा, इसका जो माइनस है वो आ जाएगा 6.31, 13.6। तो 13.6 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका डी आंसर राइट आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है इसमें फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टिंग अ वोवल। अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और ये 1 नंबर में ही पूछा गया है, ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। इसमें एक मैथमेटिक्स एक वर्ड लिखा हुआ है, ये
मैथमेटिक्स लिखा हुआ है और इसमें प्रोबेबिलिटी पूछा है। किसकी पूछा है? बोवल की। इसकी में बोवल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया गया था। किसी की भी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू ऑलवेज नंबर ऑफ ट्रायल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल। आपको जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसके ट्रायल्स को मालूम करना है और टोटल सैंपल मालूम करना है। तो ट्रायल्स कितने हैं, सैंपल कितने हैं, आपको डिवाइड देना है और आंसर मिल जाएगा। या तो आप इसको फ्रैक्शन में छोड़ देंगे, अगर कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसमें सैंपलों को मालूम करते हैं क्या है, हाउ मेनी टोटल लेटर। तो टोटल लेटर्स क्या हो गए? सैंपल हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल 11 हो गए। तो नंबर ऑफ सैंपल तो पता हो गया। नंबर ऑफ सैंपल निकालने के लिए आपको टोटल वैल्यू को मालूम करना है और टोटल वैल्यू जो होती है वो आपकी नंबर ऑफ सैंपल हो जाती है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल किसके? बोवल्स के। आपको किसका निकालना है? बोवल का निकालना है। तो बोवल्स में कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये 5 बोवल होते हैं। बट इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है देखते हैं। ए बोवल है, ई बोवल्स है, ए अगेन है, आई है। तो देखते हैं कि इसमें बोवल कितने हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 4 टाइम इसमें बोवल्स का यूज किया है। इसका मीन्स हो गया नंबर ऑफ ट्रायल। जो नंबर ऑफ ट्रायल है, नंबर ऑफ ट्रायल वो 4 है। प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। ट्रायल 4 है, टोटल 11 है, तो 4 अपॉन 11 इज द करेक्ट आंसर और ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है सभी और बेस्ट क्वेश्चन है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। तो आप अगर प्रैक्टिस में कंटिन्यू लगे हैं और हमसे जुड़े हैं तो आपको 100% चांसेस है कि आपके मार्क में इंक्रीजमेंट जरूर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा चैप्टर वाइज जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस 10 ईयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनका वीडियो मिलने वाला है। लेकिन ये सैंपल पेपर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको प्रीवियस 10 इयर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को, जो इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको कराया जाएगा। और उसके भी बाद आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिसमें अप्रोक्स मैथमेटिक्स के अप्रोक्स 500 क्वेश्चंस होंगे और आप अगर उन्हें सॉल्यूशन करेंगे तो चांसेस है कि आपको बोर्ड एग्जाम में उसमें से कुछ क्वेश्चन मिल जाए। या चांसेस तो है सारे क्वेश्चन मिल जाए, बट सारे नहीं, जो भी मिलेगा मैक्सिमम रहेगा कि मिल ही जाए। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, द ट्रोपोलियम रिक्वायर्ड टू कवर हेमिस्फेरिकल डोम विद बेस रेडियस 14। एक हेमिस्फेरिकल बना हुआ है इस टाइप का और एक रेडियस दे रखी है इसकी 14 सेंटीमीटर। इसको कवर करना है। इसे अगर हम कवर करते हैं तो इसे कवर करने में इसमें कितना एरिया यूज होगा उसका वैल्यू बताना है। और ये जो है इसके निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसे निकालेंगे हम CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 14 ऑलरेडी गिवन है, इसमें वैल्यू पुट करते 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई 14, 7 से कैंसिल 2 टाइम, 22 जा 44 मल्टीप्लाई 14 2 जा 28 और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर मिलेगा आपको 1232 आंसर मिलेगा। और इसकी यूनिट मीटर में या सेंटीमीटर में जो भी है यहां लिख देंगे आप। अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये रहेगा। इसके बाद 17 क्वेश्चन क्या है उससे भी समझ लेते हैं, लेकिन 17 को तो आप ऑरली समझ लेंगे। इसमें लिखा है इन ग्रुप डाटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मॉडल क्लास रेफर टू। अब आपने पढ़ा होगा जो मोड फाइंड करते हैं, छोटी क्लास में भी सीख के आए, जब भी मोड निकालते हैं तो मोड के लिए एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मोड कहते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस नंबर को कितनी बार लिखा गया है, और सबसे ज्यादा किसी नंबर को अगर लिखा गया है तो उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में मोड बोल देते हैं। तो इसमें ऑप्शन भी गिवन है, क्लास विद मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एनी इंटरवल ऑफ गिवन डाटा,
डिपेंड अपॉन क्लास साइज ऑफ डाटा, तो इसका ऑप्शन रहेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला। तो कभी भी मोड फाइंड करते हैं तो उसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उसे भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। 18 क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 18 है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 28 मीटर द हाइट ऑफ द टावर। इसमें गिवन है, जैसे एक पोल गिवन है, उसकी शैडो गिवन है, सेम टाइम एक टावर गिवन है, उसकी शैडो भी बनी हुई है। ये टू फिगर है, एक पोल के लिए है और एक टावर के लिए है। फर्स्ट वाले में दे रखा है कि वर्टिकल पोल ऑफ 6 सेंटीमीटर, शैडो 4 है उसकी तो ये 6 मीटर है, ये शैडो उसकी 4 मीटर है। इसमें सेम टाइम शैडो गिवन है 28 मीटर और इसकी हाइट बतानी क्या है। सेम टाइम टू फिगर्स होते हैं तो ये सिमिलर फिगर होते हैं ऑलवेज, क्योंकि सन की जो लाइट होती है वो सेम एंगल पर पड़ती है। अगर आपने देखा होगा कहीं पर, अगर आपका सपोज दैट कोई पोल है आपके पास, कोई छोटा है कोई बड़ा है, अगर दोनों पोल है और उनका सन की लाइट है तो सेम एंगल से उनके ऊपर अटैक करेगी, तो एंगल सेम हो जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल है, इसका नेम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। सेम हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, अप्लाई हो जाएगा सिमिलर के लिए। तो ए बी 6 इसकी हाइट और अपॉन इसकी हाइट, बेस और इसका बेस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या ऐसे कट कर देते हैं, पहले ऐसे कट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई, सो एच इक्वल टू 42 मीटर। तो एच का 42 आंसर रहेगा, बी इज द राइट ऑप्शन। 19 है जो इसके एजेशन दे रखे हैं, इसमें स्टेटमेंट भी गिवन है और रीजन भी गिवन है। देखना है कि कौन सा इसमें राइट है कौन सा राइट नहीं है। फर्स्ट में दे रखा है 3 raised to n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब ये दे रखा है 3 raised to n, तो 3 raised to n इसमें लिखा भी है कैन नॉट एंड विद द 0, इसका जो एंड है वो 0 पर नहीं होगा। ये सही है कि नहीं पहले चेक करते हैं इसे। देखो 0 कब आता है, अगर कोई भी नंबर 2 into 5 की फॉर्म में बन जाए, जैसे 2 पावर n 5 पावर n इस फॉर्म में बन जाता है, तो उसमें तो यूनिट डिजिट 0 आना ही आना है। अगर नहीं बनता है तो 0 नहीं आना है। तो ये 3 को तो आप बना ही नहीं सकते, इसको इसमें नहीं लिख सकते, तो इसकी फॉर्म इसमें नहीं हो सकती, तो 0 नहीं आएगा। ये राइट लिखा हुआ है कि नहीं हो सकता, सही है। इसमें लास्ट लिखा है एक और, नेक्स्ट इसमें रीजन क्या लिखा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द डिजिट 0 इज डिविजिबल बाई 2 and 5। जिसके लास्ट में अगर 0 है तो 2 और 5 की टेबल में आएगा, ये राइट है। जिसमें भी 0 होता है लास्ट में वो 2 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट है और इसमें देख लेंगे अब कौन सा राइट है, तो दोनों राइट है, ए भी राइट और आर भी। तो इसमें आपका हो जाएगा कि ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है। इसमें लास्ट क्वेश्चन है 20, इसमें पॉइंट्स गिवन है, ट्रायंगल गिवन है और उनके पॉइंट्स भी गिवन है। 2 ट्रायंगल है और उनके पॉइंट्स गिवन है। तो फर्स्ट ट्रायंगल है ये 20 का, ए बी एंड सी, इसके पॉइंट्स गिवन है 3, 2, 2, 6, 5, 4 और एक नेक्स्ट ट्रायंगल गिवन है ये 3 पी क्यू आर 3, 1, 1, 4 एंड 6, 3। इसमें पूछा गया है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, ये तो गिवन है। स्टेटमेंट है 2 पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। अब आपको इसमें बताना है, अब ये जो ट्रायंगल है ये पहले तो दे रहा है सिमिलर है कि नहीं। अब सिमिलर कैसे पता करेंगे, तो सिमिलर पता करने के कई सारे मेथड है और आप ट्राई करेंगे इसमें, मैं आपको हिंट देता हूं, नहीं भी होता है तो आप वीडियो में कमेंट कर देंगे और बता देंगे।
आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का अप्लाई करना है जो क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 7 में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस निकालने के लिए ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर AC डिस्टेंस निकालेंगे, BC डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस जो भी मिलेगी उनको लिखेंगे यहाँ पर। सेम एज S की डिस्टेंस निकालेंगे, इनका कंपेयरिंग करेंगे, अपॉन में भी कंपेयर कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस अपॉन इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस अपॉन इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस अपॉन इसका डिस्टेंस। अगर ये इक्वल आ जाता है रेशो में, जैसे इसका अपॉन मान लीजिए 1:2 आ गया 1/2, तो इसका भी 1/2 आता है, इसका भी 1/2 आता है कैंसिल करने के बाद। तो ये प्रोपोर्शनल भी सिमिलर भी है। तो आप चेक करेंगे कि है या नहीं है वो आप बताएंगे कमेंट करके, और इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसके बाद सेक्शन बी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा सारा सॉल्यूशन। सेक्शन सी, इस पेपर को कंप्लीट कराने के बाद फिर आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद चैप्टर वाइज प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा, और जो क्वेश्चंस बोर्ड में अभी तक आए हैं उन क्वेश्चनों को हम आपको कंटिन्यूसली आपको ये वीडियो अपलोड होती रहेंगी, मिलती रहेंगी, तो आप जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और अपने साथियों को भी जोड़ लेंगे, जिससे कि उनको आसानी बोर्ड के लिए हो जाए।